हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है कन्वेंशनल एंड कंटेम्पररी मार्क्स। देखो भाई, कन्वेंशनल मार्क्स और कंटेम्पररी मार्क्स दोनों पार्ट हैं किसका? ट्रेडमार्क का। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क है कि हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, हम मैगी का, हम एक शॉप में गए, ठीक है, हमें ना दूर से एक येलो रेड पैकेट मिल गया, हमें पता है ये मैगी है, हमें ऑरेंज पैकेट मिल गया, हमें पता है ये यिप्पी है, ठीक है। इन्हें ही हम ट्रेडमार्क कहते हैं। कुछ ऐसी चीजें, कोई ऐसी शेप, साइज, पैकेजिंग, कलर, कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें डायरेक्टली देखते ही पता लग जाए कि ये जो चीज है वो एसोसिएटेड है किसी सर्टेन ब्रांड से, उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं, ठीक है। अब ट्रेडमार्क के लिए कन्वेंशनल मतलब कि ट्रेडिशनल, टाइम इमेमोरियल से कुछ चीजें यूज हो रही थी, जैसे कि नेम्स हो गए किसी के, ठीक है, या पैकेजिंग हो गई, या शेप्स हो गए, लोगो हो गए। पर कुछ चीजें हैं जो नई आई हैं, टाइम के साथ साथ नई चीजें इवॉल्व हुई और नए नए ट्रेडमार्क्स आए हैं, उन्हें हम कहते हैं कंटेम्पररी। आज हम पढ़ेंगे कि कन्वेंशनल मार्क्स क्या हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन से केस लॉज हैं इससे रिलेटेड। कंटेम्पररी मार्क्स क्या हैं, इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन से केस लॉज हैं, और फिर लास्ट में इनका डिफरेंस क्या है आपस में, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं फ्रॉम कन्वेंशनल मार्क्स। कन्वेंशनल मार्क्स को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल मार्क्स भी कहते हैं। इनमें क्या आ गया? वर्ड आ गया, ठीक है, कोई भी वर्ड है, किसी का भी लोगो आ गया, नाइकी का टिक हो गया, ठीक है, डिवाइसेस आ गए, अलग अलग नेम्स आ गए, जिनको हम कॉमनली ग्लोबली जो है यूज किया जाता है। ये टैंजिबल है, इनको हम फील कर सकते हैं, ठीक है, इनकी एग्जिस्टेंस है, एक फिजिकल बॉडी है। एंड विजिबल फॉर्म, हम परसीव कर सकते हैं बाय द सेंस ऑफ साइट, ठीक है। बट ओवर टाइम प्रोलिफरेटेड देयर कैरेक्टर, पर टाइम के साथ साथ क्या हुआ, जो कन्वेंशनल मार्क्स थे ना, उनका जो करेक्टर है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम कम होती गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कन्वेंशनल मार्क्स के फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। ये विजिबल है, सबसे पहले हम इसको देख सकते हैं, टैंजिबल है, हम इसकी जो है एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। दूसरा, इसको जो है लीगल प्रोटेक्शन मिली है, ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन। अब यार देखो, ये टाइम इमेमोरियल से है, ठीक है, हमें भी नहीं पता कि ये कब से अवेलेबल है। अब इतने सालों से कोई चीज अवेलेबल है तो ऑब्वियसली उसकी प्रोटेक्शन के लिए लो आगे, तो लीगल प्रोटेक्शन इन्हें मिल गई, ठीक है। अब लीगल प्रोटेक्शन मिल गई, साथ में अब ताकि जैसे ही क्रिएट हो तभी हम इसको प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए प्रोटेक्शन तो मिल गई, साथ में हमें क्या मिल गया? रजिस्ट्रेशन। तो इसको हम रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं अंडर ट्रेडमार्क एक्ट, और ऐसे कर सकते हैं कि लोग जो हैं वो इसको आराम से रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है, बहुत इजीली जो है इसकी रिकॉग्नाइजेशन जो है वो बहुत इजी हो जाए। ये सारे हमारे पास कन्वेंशनल मार्क्स के फीचर हैं। उसके बाद आता है कि क्या क्या इसमें इंक्लूजन्स हैं। इसमें आ गया हमारे पास वर्ड। वर्ड क्या है? जैसे कि एप्पल है, ठीक है, एप्पल हो गया, फिर लोगो हो गया, प्यूमा हो गया, नाइकी हो गया, नाइकी का टिक हो गया, फिर स्लोगन्स हो गए, जैसे मैकडी का आई एम लविंग इट हो गया, फिर नंबर हो गया, जैसे 7-11 हो गया, पैकेजिंग होगी, जैसे मैगी का येलो एंड रेड पैकेज है, हम देख के ही समझ जाते हैं। वर्ड से रिलेटेड टाइटन वर्सेस जूलर्स में यही हेल्ड हुआ था कि कोई भी जो वर्ड है उसको हम ट्रेडमार्क समझ सकते हैं अगर उसका नाम सुनते ही हम उसको एसोसिएट करें किसी प्रोडक्ट के साथ। अब यहाँ पे देखो, एप्पल है, एप्पल का नाम सुनते फ्रूट बाद में आता है, पहले मैकबुक आती है, पहले आईफोन आता है, ठीक है। वैसे ही पैकेजिंग, आईटीसी वर्सेस ब्रिटानिया के केस में कहा था कि जो सनफीस्ट का पैकेज है वो क्या है, वो एक तरीके से ट्रेडमार्क है। वैसे ही जो मैगी का पैकेट है, कैडबरी का जो पर्पल पैकेट है, ये सारी चीजें क्या होगी, ये सारी चीजें ट्रेडमार्क होगी। और क्योंकि ये टाइम मेमोरियल से चलती आ रही है, इसलिए हम इन्हें कहेंगे कन्वेंशनल मार्क्स, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कंटेम्पररी मार्क्स के पास। कंटेम्पररी मार्क्स कौन से हो गए? कंटेम्पररी मार्क्स वो हो गए जो टाइम के साथ साथ जो है इवोल्व हुए हैं, मतलब ठीक है, कन्वेंशनल का एक ये सर्कल था, पर कंटेम्पररी ने एक सर्कल छोड़ के एक स्फीयर बनाया है, ठीक है। इट हैज गोन बियॉन्ड कन्वेंशनल नेचर में, चाहे वो उनकी पर्सनालिटी हो, चाहे वो इनका करेक्टर हो, वो नेचर के जो कन्वेंशनल है उसके बियॉन्ड चले गए हैं। 3D मार्क्स जो है वो नॉन ट्रेडिशनल है, पर ग्लोबल रिकॉग्निशन उन्हें मिलती है बहुत सारे केसेस में, और बहुत सारी जुरिस्डिक्शन में ये जो मार्क्स हैं ये एक्सेप्टेड भी हैं, ठीक है। अब कंटेम्पररी मार्क्स में हम देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले हो गया शेप। शेप सेक्शन 2(1)(m) एंड सेक्शन 2(z)(b), टू ये जो भी ट्रेडमार्क की डेफिनेशन है या मार्क्स की डेफिनेशन है, इन सब में दोनों में लिखा है कि शेप जो है वो इंक्लूडेड है, एज लॉन्ग एज हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। एक शेप है, एक अलग शेप है, ये नहीं है कि बोतल की शेप ये है तो ये ट्रेडमार्क होगी, क्योंकि ये तो हर बोतल की शेप यही होगी, ऑब्वियस सी बात है।
ठीक है, हम इसको इजीली समझ सकते हैं और ये लीगली जस्टिफाइबल है, मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ, अगर एक बोतल ऐसी ऐसी शेप की है तो मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ कि भाई अलग शेप की बोतल है ये। ठीक है, ऐसा कुछ सीन है, तो इसीलिए जब ये इजी टू अंडरस्टैंड है, हम देख के बहुत क्लियरली समझ सकते हैं, साथ में लीगल जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि कैसे ये चीजों से अलग है, तो अलाउड है। पर प्रॉब्लम है कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि डिस्टिंक्ट है। ठीक है, हमें प्रूव करनी है कि ये डिस्टिंक्ट कैसे है। फिर इसी से रिलेटेड हमारे पास एक केस आता है, केस लो था नेस्ले वर्सेस मार्स। नेस्ले वर्सेस मार्स के केस में क्या कहा है कि अगर हमें शेप को एज अ ट्रेडमार्क समझना है तो शेप कैसी होनी चाहिए, शेप ऐसी होनी चाहिए कि लोग शेप से ही प्रोडक्ट को पहचान ले। ठीक है, जैसे कि वर्ड से, जैसे हम पहचानते हैं ना कि नाइकी का शू है तो हमें पता है कि कैसा कैसा शू होएगा, हमें क्वालिटी पता है, उसके फीचर्स पता है, हमें मान लो ठीक है। फिर ऐसे ही जैसे हम एक वर्ड से पहचान जाते हैं, हमें पता है एप्पल का फोन है, हमें पता है कि हाँ एक कुछ स्पेसिफिक बेसिक फीचर्स हमें बताते हैं, वैसे ही शेप ऐसी होनी चाहिए कि भाई जैसे हम एक वर्ड से एक प्रोडक्ट को समझ जाते हैं, वैसे हम उस शेप से प्रोडक्ट को समझ जाएं। ठीक है, 10 सेक्शन 19 सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 अप्लाई है और उसमें 3 एसेंशियल्स बताए हुए हैं। ठीक है, कि शेप, हाँ शेप है, शेप अलाउड है ट्रेडमार्क के लिए, पर 3 एसेंशियल्स है उस शेप को एज अ ट्रेडमार्क अलाउ करने के लिए। सबसे पहली, नोट फॉर टेक्निकल ऑपरेशन। अब इसका क्या मतलब है, अगर मान लो कोई भी शेप है, ठीक है, कोई चीज है, उसके टेक्निकल ऑपरेशन के लिए, जैसे एक वॉच है यार, वॉच ऐसी होती है, ठीक है, जो रिस्ट वॉच होती है वो जैसी होती है। ठीक है, या फिर क्लोक है, क्लोक ऐसी होती है। अब उसके टेक्निकल ऑपरेशन के लिए जरूरी है ना, उसको तो गोल गोल घूमना है। ठीक है, तो उसके टेक्निकल ऑपरेशन के लिए जरूरी है, तो इस शेप को हम ट्रेडमार्क नहीं कर सकते। तो नोट फॉर टेक्निकल ऑपरेशन, ऐसा ना हो कि टेक्निकल ऑपरेशन में नो सब्सटैंशियल वैल्यू, सब्सटैंशियल वैल्यू जैसे अब ये बोतल है यार, अब सारी बोतल्स ऐसी ही तो बनेंगी बेसिक, तो इसलिए इस बोतल की एक सब्सटैंशियल वैल्यू है। ठीक है, तो सब्सटैंशियल वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए कि भाई यही सब्सटैंशियल वैल्यू है इस गुड की। नो नेचर ऑफ गुड्स, ठीक है, नेचर ऑफ गुड्स से जो है वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो पानी है, पानी इसी बोतल में आएगा, अब मान लो यार बोतल ऐसी हो जाए, पीना कितना मुश्किल हो जाएगा, तो वो नेचर ऑफ गुड्स के लिए जो कन्वीनियंट चीज है वो यही शेप है बोतल की। तो इसीलिए शेप, हम मानते हैं कि शेप जो है वो एक ट्रेडमार्क है, पर कब है, जब उसका कोई टेक्निकल ऑपरेशन नहीं है, कोई अपने आप में सब्सटैंशियल वैल्यू नहीं है और नेचर ऑफ गुड से वो एसोसिएट नहीं करती। अब एग्जांपल, जैसे टॉबलरोन है, उसकी चॉकलेट में ऐसे रेक्टेंगल होता है और फिर एक ट्राइंगल होता है कॉर्नर्स में, तो हम दूर से देख के पता लग जाता है कि हाँ ये वाली चॉकलेट है। फिर कैडबरी किसेस, कैडबरी किसेस की ऐसी कुछ पैकेजिंग है, थोड़ी ड्राइंग खराब ही है मेरी, पर चलो व्हाटसोएवर, ऐसी कुछ पैकेजिंग है और ऊपर वो लगा हुआ है ऐसे पर्ची टाइप समथिंग। ठीक है, तो कैडबरी की चीज को भी हम देखते हमें पता लग जाएगा। तो ऐसे एक डिस्टिंक्टिवनेस जो है वो शेप बनाए। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया कलर मार्क्स। कलर मार्क्स क्या हो गए कि या तो एक स्पेसिफिक कलर या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स हो गया। 2GB और 2M दोनों में ही कलर भी लिखा हुआ है, पर कलर भी क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, अलग होना चाहिए। या तो वो इनहेरेंट हो सकता है। इनहेरेंट क्या है कि मैंने कलर को मिक्स करके, मैंने इसको मिक्स कर दिया, साथ में फिर मैंने इसको टील को मिक्स कर दिया, तो उसके बाद कोई बन गया। ठीक है, ये तो हो गया इनहेरेंट, मैंने नया ही कलर बना दिया। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि भाई वो क्या हो, एक्वायर्ड हो। एक्वायर्ड क्या है कि विद टाइम जो है उसने डिस्टिंक्टिवनेस अचीव कर लिया। जैसे कैडबरी का है, कैडबरी का सिंपल पर्पल कलर है, ऐसी शेड का सिमिलर सिमिलर सी शेड है विद थोड़ा ब्लू और इसमें मिक्स कर दो, तो अब कैडबरी है तो एक सिंपल शेड, पर टाइम के साथ साथ उसने एक्वायर कर लिया। और कैडबरी छोड़ो यार, मैगी का देखो येलो रेड, कितना सिंपल कलर स्कीम है, पर ये इतने टाइम से चलती आ रही है, तो इसने एक्वायर कर ली है डिस्टिंक्टिवनेस अपने कलर से। ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कलर भी हो सकता है, वो भी अगर यूनिक है तो ही की बात है कि एक यूनिक कॉम्बिनेशन। जैसे कि स्मिथ क्लाइन वर्सेस फ्रेंच लैब के केस में क्या आया था कि 10 यूनिक कलर कॉम्बिनेशन जो है वो अलाउ कर दिए थे एक ड्रग कैप्सूल के लिए। ठीक है, वैसे ही सिंगल कलर कहाँ कहाँ होता है, निविया ब्लू है, निविया की तुमने क्रीम की डब्बी देखी होगी ब्लू कलर की। टिफिनी ब्लू है, टिफिनी वो गोल्ड वाला, वो गाने में आता है ले दे मैंने टिफिनी, वो वाला।
ठीक है, तो ये भी इसका भी ब्लू कलर एसोसिएटेड है। फिर कैडबरी का पर्पल हो गया। फिर क्रिश्चियन वर्सेस अबू बकर के केस में आया था कि रेड सोल है किसी शू की, उसका भी ट्रेडमार्क किया जा सकता है। फिर डेयरी मिल्क वर्सेस सीजी के केस में कि पर्पल कलर जो है उसको भी हमने ट्रेडमार्क दे दिया है। तो इस तरीके से जो ट्रेडमार्क है उसके लिए भी हम जो है जो कलर है उसके लिए भी हम ट्रेडमार्क ले सकते हैं। उसके बाद आई नई चीज क्या आई हमारे पास, स्मेल मार्क्स, ओडर मार्क्स और ओल्फैक्टरी मार्क। ये क्या है कि किसी चीज की हम फ्रेग्रेंस से हम समझ जाएं कि ये क्या चीज है। अब जैसे देखो रोज की फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस से हम पता लग जाता है ना रोज है। वैसे ही कोई अलग सी फ्रेग्रेंस, एक यूनिक फ्रेग्रेंस एक प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है और हमें उस फ्रेग्रेंस से ही पता लग जाता है कि ये इस प्रोडक्ट की बात है और ये इस प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस है, तो वो भी एक ट्रेडमार्क हो गया। ठीक है, पर ये जो है ये ग्राफिकल नहीं है। ठीक है, ग्राफिकल नहीं है, साथ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है, इसको तो हम बाय सेंस ऑफ स्मेल से जो है हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इंडिया में ये अप्लाई भी नहीं होती। कुछ सक्सेसफुल जो है वो रजिस्टर बहुत कम है जो सक्सेसफुल हो गए और रजिस्ट्रेशन उनको मिल जाती है, पर दे मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड आइडेंटिफाइबल। रिकॉग्नाइज होनी चाहिए और आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए बाय पब्लिक, फंक्शनल नहीं होनी चाहिए, सब्सटेंशियल पीपल। और ये होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि फंक्शनल है। फंक्शनल क्या हो गया, जैसे मान लो रोज है, ठीक है, रोज से रिलेटेड एक चीज आती है गुलकंद। ठीक है, गुलकंद है, रोज वाटर है, तो रोज के जो प्रोडक्ट है ना ये सारे किससे बने हैं, रोज से बने हैं, तो ऑब्वियसली फंक्शनल है। ठीक है, फंक्शनल क्या, इनमें रोज है तो रोज की फ्रेग्रेंस आएगी, बहुत ऑब्वियस बात है। फंक्शनल नहीं होनी चाहिए ये फ्रेग्रेंस। और सब्सटेंशियल लोग, एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो पीपल है वो इसको बस इसलिए खरीद रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल, उन्हें इसकी फ्रेग्रेंस पसंद है। जैसे अब यार ये बहुत सारे हमारे पास रूम फ्रेशनर्स आ गए, कार फ्रेशनर्स आते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। या फिर अब तो आजकल वो डिफ्यूजर्स भी चल रहे हैं, डिफ्यूज कर देते हैं, वो एसेंशियल ऑयल्स आते हैं हमारे पास, लेवेंडर, रोज और ये सब। ठीक है, तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो उसके फंक्शन से रिलेटेड नहीं है, फर्स्ट थिंग। और बहुत सारे लोग किस लिए खरीद रहे हैं, इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो अट्रैक्टेड हैं फ्रॉम इट्स स्मेल, उसकी फ्रेग्रेंस से अट्रैक्टेड है। अब इसके केस लॉज देखते हैं। सीकमैन का केस आता, सीकमैन के केस में क्या कहा था कि भाई कैसे तुम जिस चीज को तुम ग्राफिकली रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, जो चीज टैंजिबल ही नहीं है, इंटेंजिबल है, तुम जिसको देख नहीं सकते, तुम उसको कैसे ट्रेडमार्क बना सकते हो। ठीक है, तो उसने कहा कि बहुत कम लोग जो हैं वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इसलिए हम इसको ट्रेडमार्क का जो वो है वो नहीं दे सकते। ठीक है, पर सुमितोनो रबर को वाले केस में क्या था कि फ्रेग्रेंस थी, मेमोरी ऑफ रोज देती थी जो किसी चीज में, और उसको अलाउ कर दिया गया था। ठीक है, अब ये हो गए स्मेल मार्क्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं साउंड मार्क्स। साउंड मार्क्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अब तुम सोचोगे कैसे होगी, एक तुमने वो देखो जो हम साउंड रिकॉर्डिंग करते हैं या कुछ भी होता है, वो ऐसे 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 तेज बोल रही हो तो मैं ऊपर जा रहा है, धीरे 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 बोल रही हो तो नीचे नीचे आ रहा है, ये वाले साउंड मार्क्स हो गए। ठीक है, इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। ये हो गया कोई ट्यून और जिंगल हो गया जो एक प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है। मेलोडी होगी, किसी कमर्शियल से पहले या बाद में कोई मेलोडी आ रही है, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल वाला टाइप टाटा स्काई का हो गया जैसे, तो ये सारी चीजें होगी। मैकडी का आई एम लविंग इट, याहू का याहू, मोटो मोटो का फोन ऑन करते ही वो आंटी सी बोलती है हेलो मोटो, कुछ ऐसा। हार्ले डेविडसन हो गया। ठीक है, हार्ले डेविडसन को पर अलाउ नहीं किया था क्योंकि हर इंजन की सेम आवाज होती है एक तरीके से, वैसे ही रॉयल एनफील्ड में भी बुलेट जो बाइक है उसको अलाउ नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे पास साउंड मार्क्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, उसके बाद हमारे पास आते हैं टेस्ट मार्क। टेस्ट मार्क वैसे तो अलाउड नहीं है, पर फार्मा सेक्टर में कुछ जगह जो है वो अलाउ कर दिया गया है। जैसे कि एनवी ऑर्गेनन हो गया, ऑरेंज फ्लेवर नॉट अलाउड बिकॉज नो कलर। ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर को अलाउ नहीं करा था क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब टेस्ट मार्क क्या है कि किसी चीज के टेस्ट से हम उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पर ये क्वाइट बहुत ही नया है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा जगह पे ना अप्लाई करके एक फार्मा सेक्टर में जो है अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऑफिस ऑफ इंटरनल मार्केट के केस में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था ड्रग में, मतलब कोई मेडिसिन थी, अगर उस गोली को खाते थे तो स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आता था, तो वो अलाउ कर दिया गया।
ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ जगह पे अलाउड है, कुछ कुछ जगह पे नहीं है। वही है यार, कंटेम्प्रेरी मार्क्स से धीरे धीरे और डेवलप हो जाएंगे, कुछ डेवलप हो चुके हैं। फिर आगे मोशन मार्क्स। मोशन मार्क्स के आगे कि भाई कुछ मोशन हो रहा है, ठीक है, कोई चीज कोई मूवमेंट हो रही है जिससे हमें पता लग रहा है। जैसे नोकिया है, नोकिया की शुरुआत होते हैं ऐसे दो हाथ आगे, ऐसे दो हाथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, वो हो गया। फिर लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, इसकी जो कार डोर ओपनिंग मोशन है, ठीक है, इन मोशन से पता लग जाता है हमें ये प्रोडक्ट है। तो ये हो गए मोशन मार्क्स। फिर उसके बाद क्या आ गया, डोमेन नेम आ गया। डोमेन नेम में क्या आ गया कि भाई जैसे www.google.com, ये डोमेन नेम हो गया, ठीक है। तो सॉरी, जैसे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी केस था, drreddy.com, drreddy.lab.com, ठीक है। अगर एक ऑलरेडी था तो drreddy.lab.com नहीं अलाउ किया गया। वैसे ही पर्सनालिटी राइट्स आ गई। ये क्या है, किसी की आवाज हो गई, डायलॉग हो गया, सॉरी फॉर दैट, पता नहीं यार गले को क्या हो जाता है, ठीक है। फिर जो प्राइवेसी ऑफ पर्सन है, वॉइस है, डायलॉग है, उससे रिलेटेड है। अमिताभ बच्चन वर्सेस रजत नेगी का केस है। इसमें जो अमिताभ बच्चन की वॉइस थी कौन बनेगा करोड़पति में, उसको प्रोटेक्ट किया गया था, ठीक है। अगली वीडियो में हम पर्सनालिटी राइट्स डिटेल में पढ़ेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।